रोक लगती है, कभी हमारे जुलूस में प्रतिबंध लगता है, कभी तो शर्म आती है कि क्या हम लोकतंत्र में जी रहे हैं। अगर इसको लोकतंत्र कहते हैं तो मैं कहता हूं ये लोकतंत्र नहीं है। क्या आप मानते हैं इसको लोकतंत्र? जिस लोकतंत्र के अंदर किसी इंसान को खुद की अभिव्यक्ति की आजादी नहीं होती, उसको लोकतंत्र कैसे कह सकते हैं? मैं निवेदन करना चाहूंगा यहां पर विराजमान भोपा जी से भी, हमारे भाई जिन्हें मैं साधु कहूंगा, सन्यासी कहूंगा। सन्यासी इसलिए कहूंगा क्योंकि वो अपना घर बार सब छोड़ के वहां पे अनोप दास जी के वहां पे बैठे हुए हैं, कोर्ट के अंदर धरना देकर। वो क्या मांग लेकर बैठे हैं? हम भी चाहते हैं गौ हत्या रुके, गौ हत्या के लिए कोई कड़ा कानून बने। यहां पर विराजमान सभी मैं बीजेपी के पदाधिकारियों से भी निवेदन करना चाहूंगा, अगर विश्व को विनाश से बचाना है, वास्तव में लोगों का आपसे भला चाहते हैं, तो हमारी जगत हितकारिणी का एक बार आप अध्ययन करें खुद, उसके अंदर देखें कि हमारी जगत हितकारिणी के अंदर क्या लिखा हुआ है। हम मनगढ़ंत बातें नहीं करते हैं। अनोप दास जी महाराज ने जनरल वायसराय से उस किताब पर उस वक्त मोहर लगवाई थी। अंग्रेज कोई पागल नहीं होते, अंग्रेज बिना सोचे समझे किसी पे साइन नहीं करते। उन्होंने उस पर मोहर लगाई थी, मोहर कुछ देख के लगाई होगी। 1835 के अंदर लॉर्ड मैकाले ने कहा था ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर कि मैंने भारत की यात्रा की है। 1835 की बात बता रहा हूं मैं। तो उन्होंने कहा था मैंने भारत की यात्रा की है, और मुझे वहां पर ना तो एक चोर दिखा और ना एक भिखारी दिखा। तो आप बता सकते हैं अपना भारत कैसा था उस वक्त? कहां गया वो भारत की खुशहाली? कहां गया अपना पैसा? कहां गया अपना धन? कहां गया अपना वैभव? कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था, दूध और घी की नदियां बहती थी, कहां गई वो सब? ये यहां जो भाविक समुदाय बैठा हुआ है, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इन लोगों को। आज भी अगर बारिश आती है तो मैं समझता हूं आप लोगों की वजह से आती है। आज भी अगर राक्षसी प्रवृत्तियां यहां पे कुछ करने से कतराती है, इन भाविकों की वजह से कतराती है। जय हो। हमारे भाविक वहां पे बैठे हुए हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आप हमारी बात रखें। अगर हमारी बात नहीं रखी तो हमें और तो कुछ नहीं आता। अब की बार हम वोट देने नहीं जाएंगे, बहिष्कार कर देंगे आपके वोटों का। बोलिए रूप स्वामी जी महाराज की। अगर हमारे वोट चाहिए, अगर हमारे वोट चाहिए तो आप लोगों को हमारा साथ देना पड़ेगा, खुल के आना पड़ेगा मैदान के अंदर। और अगर खुल के मैदान में नहीं आते तो हमारा एक भी वोट आज के बाद आपको किसी को नहीं मिलेगा जो फालतू की राजनीति करते हैं। जय हो। हम निवेदन करते हैं आपसे निवेदन इसलिए करते हैं कि आप धर्म प्रेमी हैं। आपको हमने चुना है। हमने किस लिए चुना है, किन विपरीत परिस्थितियों में आपको चुना है, आप ये भली प्रकार से जानते हैं। और आपको अगर हम इस मंच पे लाके बिठाते हैं तो उसका भी कारण आपको पता है। आपको पता है उसका कारण। मैं इस मंच के माध्यम से धन्यवाद भी देना चाहूंगा। धन्यवाद इसलिए देना चाहूंगा कि जब भी हमने अनोप मंडल के लिए आपसे बात करी है, जुलूस के लिए बात करी है, आपका हमेशा सकारात्मक प्रयास रहा है और हमें हमेशा मदद मिली है। इसलिए मैं परमात्मा से कहता हूं कि आपको कभी मुख्यमंत्री बना दे। लेकिन हमारी बात आपको सुननी पड़ेगी, माननी पड़ेगी। ये हमारा निवेदन है आपसे। अब और पूरा मंडल आपके साथ, पूरा मंडल क्यों, पूरा विश्व आपके साथ में रहेगा। अगर जगत हित करने की बात करेंगे तो पूरे मंडल की क्या बात है। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि अपनी लड़ाई हमें बहुत अलग तरीके से लड़नी पड़ेगी। मैं कहना चाहता हूं, यहां पे एक और निवेदन करना चाहूंगा।
अपने धर्म ग्रंथ की जांच ऐसे कभी नहीं हो सकती। उसके लिए आइए आप सब सिरोही जिले में दीजिए एक बहुत बड़ा धरना और वहां इस सरकार को अल्टीमेटम दीजिए कि अगर हमारी मांग नहीं मानी, हमारे धर्म ग्रंथ की न्यायिक जांच नहीं हुई, कोई आयोग नहीं बैठा, हम इनको वहां बिठाना नहीं चाहते। क्या समझ रहे हैं? वहां जाएंगे, बैठेंगे, रोटी खाएंगे और 2-4 नए भाई आएंगे, उठ के चले जाएंगे, बैठे रहेंगे। हम बैठने वाले भी नहीं है। ये आने वाला है इलेक्शन, नेताओं की कमजोरी होती है इलेक्शन। मैं कहना चाहता हूं, पुनः कहना चाहता हूं, कृपया मेरी बात को अन्यथा में नहीं ले। मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूं और ना किसी की कटाक्षेप कर रहा हूं। मैं कड़वा सत्य सुना रहा हूं और कड़वा सत्य भले मैं भी हूं तो मुझे भी सुनना है। आप आइए वहां पे, बहुत बड़ा जुलूस निकाले, मांग रखें, मांग ये रखें कि हमारे धर्म ग्रंथ की न्यायिक जांच हो। न्यायिक जांच नहीं हुई तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, तब जाके आपकी बात सुनी जाएगी। बोलो बोलो भगवान देव।